देखते ही मुंह में पानी आ जाए, जुबान का जायका ही बदल जाए और बिना दिल के ही खाने को दिल करे, ऐसी है शानदार और आसान मज़े की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ अनाबिया और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल चटखारे पकवान में। हमारे रिवायती खानों में बिरयानी के बाद अगर आलू गोश्त का नाम लिया जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। हर घर में बनता है और बहुत ही ज़ौक़ और शौक़ से खाया जाता है। आलू गोश्त बनाने के डिफरेंट तरीके हैं, मगर मैं जो रेसिपी आप लोगों से शेयर करूंगी आप इसे देखते ही बनाना चाहेंगे। वीडियो को आप लोग ने एंड तक देखना है। तो चलते हैं हम अपने किचन में और अपनी ये आज की मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर प्रेशर कुकर ले लिया है। अगर आप चाहें तो कढ़ाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी बीफ है यहाँ पर मेरे पास 500 ग्राम के बराबर। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 अदद यहाँ पर मेरे पास प्याज हैं, जिसको मैंने बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है। और 2 अदद ही मैं इसमें टमाटर शामिल करूंगी। टमाटर को भी मैंने बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है। और अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस का इस्तेमाल करूंगी। आधा चम्मच के बराबर नमक, 1/4 चम्मच हल्दी और आधा चम्मच मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल करूंगी। और कुछ स्पाइसेस का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। 1.5 गिलास के बराबर मैं इसमें पानी शामिल करूँगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे कवर लगाकर छोड़ दूँगी पूरे 20 मिनट के लिए। ये देखिए मैंने इसे कवर लगाकर छोड़ दिया है पूरे 20 मिनट के लिए। और 20 मिनट के बाद हम चेक करते हैं कि हमारा बीफ सॉफ्ट हुआ है या नहीं। ये देखिए माशाल्लाह से पूरे 20 मिनट गुजरने के बाद हमारा बीफ अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुका है और पानी भी खुश्क हो चुका है। और अब मैं इसकी अच्छी तरह से दोबारा मिक्सिंग करूँगी और इसके पानी को अच्छी तरह से खुश्क कर लूँगी। और अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ 1 अदद बड़ी इलायची जो बीफ की महक होती है ये इसको दूर करेगी। ये देखें बीफ हमारा 80% अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी। अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद मैं इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग करूँगी और पानी को अच्छी तरह से खुश्क कर लूँगी। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 चम्मच के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद आप इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लें ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से पूरे 5 से 6 मिनट के बाद मैंने इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर ली है और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी आलू है यहाँ पर मेरे पास 3 अदद, जिसको मैंने मोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अगर आप चाहें तो इसे ज़रा छोटे टुकड़ों में भी कट कर सकते हैं। वैसे बड़े स्लाइसेस में आलू कट किए हुए बहुत ही मज़े के लगते हैं। ये देखिए मैंने आलू शामिल कर दिए हैं और अब मैं इसकी दोबारा अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी ताकि हमारे ये आलू भी सॉफ्ट हो जाएं और इनकी अच्छी तरह से भुनाई हो जाए। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी कुछ और स्पाइसेस का इस्तेमाल। आधा चम्मच के बराबर मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ खुश्क धनिया और आधा चम्मच के बराबर मैं इसमें शामिल करूँगी सफ़ेद ज़ीरा। बस यही मसाले शामिल करने हैं। ये मसाले शामिल करने के बाद अब मैं दोबारा इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से अभी से ही हमारा ये आलू गोश्त बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े का नज़र आ रहा है। और आप लोगों ने भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचती रहे। ये देखिए माशाल्लाह से आलू और गोश्त की मैंने अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 गिलास के बराबर पानी ताकि हमारे आलू अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। 1 गिलास के बराबर पानी शामिल करें और इसे कवर लगाकर छोड़ दें मीडियम टू लो फ्लेम पर। आप लोगों ने इसको कवर लगाकर छोड़ देना है। ये देखिए मैंने इसे कवर लगाकर छोड़ दिया है पूरे 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर, जब तक इसका पानी खुश्क हो जाएगा और हमारे ये आलू भी सॉफ्ट हो जाएंगे। ये देखिए आलू का पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है और हमारे ये आलू भी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं आप लोगों को चेक करवाती हूँ। मुझे इतनी ही ग्रेवी चाहिए थी। अगर आप ज़्यादा ग्रेवी रखना चाहते हैं तो आप लोग ज़्यादा पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैं इसके ऊपर डालूँगी आधा चम्मच के बराबर गरम मसाला, जिसकी रेसिपी मैंने आप लोगों से शेयर की थी। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी ढेर सारा सब्ज़ धनिया शामिल करने के बाद मैं इसे कवर लगाकर छोड़ दूँगी और चूल्हे को बंद कर दूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से बेहतरीन सा और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा आलू गोश्त का सालन बनकर तैयार हो चुका है। और अब मैं आप लोगों को डिश आउट करके दिखाती हूँ। आप लोगों ने भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लिया करें।
बेहतरीन सा, खुशबूदार सा और मज़ेदार सा हमारा ये आलू गोश्त का सालन एकदम बनकर तैयार हो चुका है। गर्मा गर्म सर्व करें चपाती के साथ या फिर नान के साथ। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।